नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, साझा। देखिए साझा क्या होता है, और हमने इससे पहले के जो टॉपिक है अनुपात हमने पढ़ लिया अच्छी तरह, और आज पढ़ेंगे साझा। देखिए साझा क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे दो या दो से ज़्यादा अगर बंदे हैं, अगर वो बिज़नेस करते हैं, कोई व्यापार शुरू करते हैं और आपस में वो मिलकर के कोई ना कोई राशि जो है निवेश करते हैं, ठीक है। तो अंत में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उस अंत के अंदर वो अपने लाभ का बंटवारा करते हैं। लाभ का बंटवारा किस प्रकार से होता है, वो जिस प्रकार से उन्होंने राशियों का जो निवेश किया है जिस अनुपात के अंदर, उसी अनुपात के अंदर लाभ का बंटवारा होता है। देखिए हम बात करते हैं कि अगर बात करें हम जैसे अगर स्टार्टिंग में मतलब क्या है कि वो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। अगर वो निवेश कर रहे हैं राशि, और उनका जो साथ में क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है, ठीक है। अगर वो समान समय के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ समय कांस्टेंट हो जाएगा, यानी समान समय रहेगा। लेकिन अगर निवेश कर रहे हैं अलग अलग और उनका जो टाइम है वो अलग अलग है, तो उनका जो बंटवारा है यानी उनका जो लाभ का अनुपात है वो जो है बराबर में क्या आ जाएगा, लाभ का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यानी निवेश और समय को जब हम गुणा करते हैं तो वो क्या है, लाभ का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर समय समान है तो निवेश जो जिस मतलब अनुपात के अंदर निवेश किया है उसी अनुपात के अंदर लाभ का बंटवारा हो जाएगा। अगर समय अलग अलग है तो समय का हम उस निवेश से गुणा कर देंगे और जो अनुपात निकलेगा वही लाभ का अनुपात होगा, और आगे हम उसी मतलब अनुपात के आधार पर उनके हिस्से जो हैं यानी लाभ का बंटवारा कर देंगे। तो देखिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए मैंने वादा किया था कि आपको मैथ का सिलेबस जो है रीड के अकॉर्डिंग करवाऊँगा, लेकिन ये जो काफ़ी टॉपिक हैं कई जो कि सब एग्ज़ाम के लिए कॉमन है, महत्वपूर्ण है। तो यानी कि ये सभी जो भी पटवार है, कांस्टेबल है, एसएससी है आदि एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है वो देख सकता है, समझ सकता है। देखिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन देखिए, नीना व मीना, यहाँ पर दो मतलब ये हैं और इन्होंने व्यापार शुरू किया है, यानी नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 1,50,000 के लाभ में से मीना का यानी भाग कितना होगा। तो हमें क्या करना है, वही तरीका, यानी कि जो नीना है, एक नीना है और इनका जो राशियों का अनुपात है, और मीना है। नीना ने जो राशि जो निवेश की वो 30,000 रुपये की और मीना ने की 45,000 रुपये, और दोनों का देखिए समय जो है एक साल के अंत में हिसाब हो रहा है, यानी कि समय इनमें समान है। तो हम क्या करेंगे, इनका यही राशियों का अनुपात निकाल लेंगे। निवेश का देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 30 अनुपात 45। अब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा, ये दोनों ही 15 के परस कट रहे हैं, 15 दूना 30 और 15 तीय 45, ये अनुपात आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस अनुपात के अंदर जो 1.5 लाख लाभ है उसको बांट देंगे। तो देखिए हम बांट देते हैं, यहाँ से जिसका अनुपात निकालना है हमें, जो अनुपात है निकालना, किसका निकालना है, हमें भाग जो निकालना है मीना का भाग निकालना है। तो देखिए मीना का जो अनुपात है वो क्या है, वो है 3 अनुपात, ठीक है। और यहाँ अगर अनुपातों को जोड़ेंगे, यहाँ से अनुपातों को जोड़ेंगे यानी 2 + 3 जो बराबर है वो किसके बराबर है, 1.5 लाख के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से 5 अनुपात की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1,50,000। यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकल आएगी, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 30,000, ठीक है, क्योंकि 5 का भाग उधर दे देंगे 1.5 लाख में। अब देखिए ये 1 अनुपात की वैल्यू 30,000 आ गई, तो हमें जिसका वैल्यू निकालनी है यानी जिस भाग की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें निकालनी है मीना की, तो मीना का अनुपात 3 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, जो मीना का अनुपात है वो निकल के आ जाएगा, यानी मीना का हिस्सा जो है लाभ का निकल के आ जाएगा। इसका 3 अनुपात है तो 30,000 को गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी ये 90,000 जो है मीना का लाभ आ जाएगा, मीना का हिस्सा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये साझे वाले जो सवाल हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, सीना मीना रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपये, तो रुपये 56,000 तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है। तो यानी कि और वर्ष के अंत में कुल लाभ को वो उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है,
यदि इस लाभ में रीना का भाग 45,000 रुपये है, रीना का जो भाग दे रखा है, तो कुल लाभ कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका जो अनुपात है वो निकाल लेंगे। शीना, मीना, रीना, 63,000 इसका है, ठीक है। और ये हो जाएगा 56,000, और ये है इसका 84,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ये दोनों तीनों ही 7 के पड़े से कट रहे हैं। देखिए ये 7 निम 63 हो जाएगा, 7 8 56 और 12 7 84। अब ये अनुपात आ गया। अब देखिए ये अनुपात जो है ये हमें अनुपात आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, हमें चाहिए हमें कुल लाभ चाहिए, तो और रीना का भाग दे रखा है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, कुल लाभ को x मान लेंगे, ठीक है, कि कुल जो लाभ है, कुल लाभ जो हमारा है वो x है, ठीक है। और रीना का भाग जो है, रीना की जो मतलब हमें भाग निकालना है, क्योंकि रीना का ही भाग दे रखा है 54,000, तो रीना का ही हम अनुपात लेंगे और क्या कर देंगे, यानी पहले अनुपातों का योग कर देते हैं हम। इनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, इनका योग तीनों का वो मिलके आ जाएगा 12 8 20 29। अगर हमें रीना का जो हमें भाग निकालना है, रीना का हिस्सा निकालना है, तो रीना का जो अनुपात है वो कितना है, वो अब देख सकते हो आप, रीना का 12 अनुपात है, ठीक है। तो 12 बटे टोटल अनुपात कितना है तीनों का 29, इंटू में कुल लाभ यहाँ होता है x, ठीक है। और यहाँ देखिए हमें रीना की जो वैल्यू है, मतलब रीना का जो भाग है वो 54,000 दे रखा है, तो हम यहाँ 54,000 लिख देंगे, बराबर में 12x बटे 29, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर बात करें हम, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ से इस 29 को इधर भेज देंगे और 12 को बटे में भेज देंगे, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 54,000 इंटू में 29 बटे में 12। अब देखिए 12 के पाड़े से देखते कटते हैं, ये कट जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 5 60 ज़्यादा हो गए 6, 12 5 60, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4500 आ जाएगा, ठीक है। अब 4500 को 29 से गुणा कर देंगे हम, तो देखिए 4500 को 29 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4500 गुणा 29, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे हम, तो देखिए गुणा क्या आएगा, 29 का 0 से किया 0, 29 का फिर 0 से क्या 0, 29 पंजा होते हैं 145, 14 बच जाएंगे, और 29 चौका होते हैं 116, 116 और 14 हो जाएंगे 130, ठीक है। ये आ जाएगा, ये इतना इनका मतलब टोटल जो कह सकते हैं जो हिस्सा है वो टोटल लाभ इनका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम फिर से पढ़ लेते हैं। शीना, मीना, रीना व्यापार में 63,000, 56,000, 84,000 निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है लाभ। तो रीना का लाभ 54,000 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये 29 और ये आ जाएगा 12, और 12 अनुपात रीना का है, बटे में 29 टोटल है, इंटू हमने x कुल धन मान लिया, यानी कुल लाभ मान लिया। फिर क्या करेंगे हम, इसको 29 को उधर भेज देंगे और 12 को जो है बटे में भेज देंगे, 12 चौक 48 और यहाँ बचेंगे 6, 12 5 60, ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर 45 को 29 से गुणा कर देंगे, तो ये जो है यहाँ से 29 जो पांजा कितने होते हैं 145 होते हैं और 14 असल बच जाएगी, 29 चौका 116 होते हैं, 116 और 14 130, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 13 लाख जो है 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1,30,500 सॉरी 1,30,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि मिथिलेश ने 84,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद रुपये 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो गया, तो विद्या का धन बताना है। देखिए इसके अंदर जो है समय अलग अलग है, दोनों का राशियाँ भी अलग अलग है। तो देखिए एक तो मिथिलेश है,
और एक जो है वो है विद्या। अब देखिए मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश किए और विद्या ने जो है वो 56,000 निवेश किए। अब देखिए अगर टाइम इनका अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, ये तो जो है इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है और इसके साथ हम टाइम को गुणा कर देंगे। ठीक है, हम टाइम को गुणा कर देंगे क्योंकि टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिथिलेश जो है वो उसने लगभग पूरे 12 वर्ष यानी 12 महीने पूंजी लगाई है। यहाँ बात करते हैं हम इसकी विद्या की। विद्या 7 महीने बाद आई है, मतलब 7 महीने बाद, मतलब अगर साल के बाद वर्ष के अंत में इसके कितने महीने हो जाएंगे, हम 12 में से 7 घटा देंगे तो हम देख सकते हैं कि 5 महीने आ जाएंगे। तो यहाँ 5 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा ये प्रॉफिट का जो है रेशियो यहाँ आ जाएगा, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी और यहाँ से अगर इनको काटें हम तो ये जो है अगर बात करें हम ये 4 के पहाड़े से अगर काटें इसको तो 12 चौक जो है 48, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 14 चौक 56। ठीक है, 14 चौक 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनको गुणा कर देंगे हम आगे। अगर 2 के पहाड़े से भी अगर एक बार फिर इनको लिख देते हैं नीचे। ठीक है, एक बार इनको लिख लेते हैं 12 × 12, ये इधर 12 बच गया और इधर बच गया 14 × 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 के पहाड़े से अगर इनको काटें, 2 के पहाड़े से काटें तो ये बन जाएगा 12 12 144, पहले गुणा कर लेते हैं, अनुपात 14.70। इनको 2 के पहाड़े से काटते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 72 और ये कट जाएगा 35। ये अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, इन दोनों का अनुपात जो है वो निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ से वर्ष के अंत में जो लाभ 5885 है, तो विद्या का धन कितना है, हमें क्या करना है, विद्या का जो अनुपात है वो 35 है। तो पहले तो क्या करें, विद्या का अगर धन निकालेंगे तो विद्या का अनुपात ऊपर आएगा, जिसका निकालना हिस्सा वो ऊपर अनुपात बटे में टोटल, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो जोड़ 107 इनका आएगा। ठीक है, अब जोड़ कर 107 आ जाएगा, इंटू में 5885। अब देखिए ये जो है कट जाएगा, 107 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा मतलब 5 बार जाएगा, फिर बच जाएंगे इसके अंदर ये बच जाएंगे आपको फिर 5 बार जाएगा, मतलब ये 55 बार जाएगा। हम देख लेते हैं साइड में 500, ये हो जाएगा 100, 535, 588 में से जाएगा तो 3 5 53, फिर 5 उतारेंगे 535, फिर 5 बार जाएगा। मतलब विद्या का जो धन है हम आगे गुणा कर देते हैं इसको, v बराबर यानी विद्या का धन 35 × 55 आ जाएगा। इनका गुणा करते हैं तो ये 33 पंजा है 165, यहाँ से 16 असल रहेगी, 33 पंजा 165, 165 और 16 जो है 181 आ जाएगा। ठीक है, ये 1800 यानी कि कह सकते हैं हम 1815 रुपये इनका जो है हिस्सा आ जाएगा विद्या का। ठीक है, तो देखिए आप सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, सीधा ही मेथड है इसका। आगे देखिए चौथा सवाल, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद सामंत रुपये 60,000 लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। हमें सवाल को ढंग से पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है क्या दिया हुआ है। देखिए अमन जो है उसने 40,000 लगाया। अब देखिए लास्ट में लिखा है 2 वर्ष के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 महीनों तक ये निवेश राशि होती है, क्योंकि यहाँ महीनों का जिक्र है तो हमें महीनों बदलना पड़ेगा। अमन जो यहाँ अमन एक है और उसके बाद सामंत है और इसके बाद रचित है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हम अमन की, अमन जो है वो 40,000 निवेश करता है। ठीक है, और जो सामंत है वो 60,000 निवेश करता है। हमें पहले राशियाँ लिख लेनी है, और ये 50,000 निवेश करता है रचित। ठीक है, अब देखिए अमन जो है इसने जो है पूरे 24 महीने जो है निवेश राशि की है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम 6 महीने बाद, यानी 6 महीने यानी अमन के 6 महीने बाद, मतलब 24 में से अगर 6 निकाल देंगे, कुछ 6 महीने बाद उसने निवेश किया है तो हम 6 महीने निकाल देंगे, यानी कि बच जाएंगे 18 महीने, यानी 18 महीने इसने निवेश किया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, उसके बाद रचित, यानी कि 3 महीने बाद, किसके बाद, सामंत के बाद। अगर सामंत के 3 महीने बाद, मतलब सामंत के 18 महीने हैं
तो रचित के जो है 3 महीने यहाँ से कम हो जाएंगे, मतलब इसके 3 महीने बाद, यानी कम इसने 3 महीने निवेश राशि की है तो यहाँ से 15 महीने इसके बच जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 महीने के बाद सामान शामिल हुआ किसके, इसके, तो 6 महीने निकाल दिए। अब 3 महीने के बाद ये हुआ तो 3 महीने इसमें से निकाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से इनकी हम जो है महीने निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, जहाँ से देखिए 24 चौक चौक कितने होते हैं, 96 होते हैं। ठीक है, यहाँ से 18 छिक्की 108 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 15 5 75 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो निकल के आएगा ये लाभ का है, क्योंकि ये देखो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है और ये है उनके मतलब टाइम। जब इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुणा करते हैं तो हमारा प्रॉफिट का जो है रेशियो आता है। यहाँ से देखिए इनको अगर काटना चाहें, 3 के पाड़े से कट रहे हैं ये सारे, तो अगर हम काटना चाहें तो 3 के पाड़े से कट जाएंगे ये, तो ये बच जाएगा, ये काटेगा, ये 24 चौक 96 होते हैं, सॉरी ये हो जाएंगे 32 ये 96, और ये कट जाएगा, ये 36 ये 108 हो गए, और ये 25 ये 75 हो गए। लास्ट में जो रेशियो निकल के आएगा, मतलब इनके आंसर का ये रेशियो जो है, ये रेशियो 32:36:25 जो है वो इस क्वेश्चन का जो है रेशियो निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी सांझे में कोई व्यापार करते हैं। ए और बी जो हैं, ए और जो बी हैं वो 2 बंदे हैं, ए और बी, ये मतलब सांझे में व्यापार कर रहे हैं। और 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। ए ने अपनी 8 महीने ही पूंजी लगाई है, और वर्ष के अंत में लाभांश जो है वो कि क्या है, 5:9 के अनुपात में है। तो बी में अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। अब देखिए अगर हमें इस प्रकार के सवालों में जो अनुपात पूंजी का जो निवेश है, मतलब पूंजी निवेश अनुपात दे रखा है, लाभ अनुपात दे रखा है, देखिए लाभ का अनुपात है, ये पूंजी का अनुपात है। हम जानते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुणा करते हैं तो ये प्रॉफिट का रेशियो आता है। अगर हमें यहाँ से टाइम का रेशियो निकालना है तो हमें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के बटे में आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे इस सवाल के अंदर। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से ए और बी की बात करते हैं हम, ए अनुपात बी की, देखो प्रॉफिट ऊपर आएगा, बटे में क्या, इन्वेस्टमेंट आएगा। अब देखो ए का जो है, मतलब ए का जो प्रॉफिट का रेशियो देखो 5:9 है, ए का 5 है, बी का 9 है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 5 और 6 है, तो इसके दोनों के बटे में जो है इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, 5 से यहाँ 5 कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 1:9/6। अब देखो 6 को हम इधर भेज देंगे, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6:9। अब ये ए और बी के अनुपात का जो है ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो। ठीक है, लेकिन ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है, लेकिन हमें टाइम किसका दे रखा है, रियल में 8 महीने ए ने पूंजी लगाई, तो यानी कि ए की जो वैल्यू, मतलब कह सकते हैं कि ये 6 जो है, ये 6 अनुपात बराबर क्या है, 8 महीने है, 8 महीने हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1 अनुपात की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 6 अनुपात की वैल्यू जो है 8 महीने है, 8 महीने है। ठीक है, और 1 अनुपात की वैल्यू 8/6 हो जाएगी। ठीक है, 8/6 महीने हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 8/6 हो जाएगी, ये 8/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें बी का निकालना है टाइम, तो इसको क्या कर देंगे, उस अनुपात से गुणा कर देंगे, 8/6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 8 नहीं 72 हो जाएगा, 72/6 यानी कि कितना आ जाएगा, 72/6 बराबर 12 महीने आ जाएगा, यानी 12 माह। ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये सवाल है, ये सवाल बिल्कुल आसान है, छठा सवाल है। 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। अब देखिए, और यानी तीनों ने मिलकर के 50,000 निवेश किया। इस बार राशियां एक साथ दे रखी है तीनों की, लेकिन किसी प्रकार से शर्तें दे रखी है। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, बी ने सी से 50,000 अधिक लगाए। ठीक है, अब देखिए अगर 3 बंदे हैं इस प्रकार से ए बी सी, अब देखो ए ने बी से ज़्यादा लगाए और बी ने सी से ज़्यादा लगाए। अब इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चीज़
तो हम क्या करेंगे, इसी को अगर मान लेते हैं सी ने x रुपये लगाए, सी ने x रुपये लगाए, तो बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी x प्लस 5,000, तो इसकी राशि क्या हो जाएगी x प्लस 5,000। और ए की क्या हो जाएगी, जो ए की जो राशि है वो क्या हो जाएगी, वो ए जो है वो ए ने 4,000, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ए ने बी से, बी की वैल्यू है, इसमें क्या कर देंगे हम 4,000 जोड़ देंगे, तो 5,000 प्लस 4,000 ये हो जाएगा आपका x प्लस 9,000। यानी ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों का योग किसके बराबर है, तीनों का योग हम देखते हैं 50,000 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों में जोड़ देंगे, मतलब x प्लस 9,000, x प्लस 5,000 प्लस x बराबर 50,000। अब देखिए यहाँ से 1x 2x 3x, तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, अगर बात करते हैं 3x हो जाएंगे ये 9,000 और कितने हो जाएंगे 9 और 5 14। अब 14 उधर जाके घट जाएंगे 50,000 में से, 50,000 में से 14 घट जाएंगे, घटा देंगे हम, यहाँ से बचेंगे 36,000। तो देखिए 3x बराबर में 36,000, 3x बराबर में 36,000 और यहाँ से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12×3=36 यानी 12,000 आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 12,000 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी जो वैल्यू है ए बी सी के निकाल लेंगे, यानी ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो बात करते हैं हम इसकी, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, ए की जो वैल्यू है वो x प्लस कितनी थी 9,000 थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू ये रही x प्लस 9,000, ये है ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो x कितनी 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 12 और 9 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 21,000 आ गई x ए की बी की ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x में 12 में 5 जोड़ेंगे, 12 5 17, ये 17,000 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 12,000 है। अब अगर इन तीनों का अनुपात निकालें तो 0 0 काट देंगे, तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा 21 17 12, 21 17 12, ए बी सी 21 17 12। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या सवाल के अंदर दिया गया है। सवाल में देखिए, अगर वर्ष के अंत में 35,000 रुपये कुल लाभ है तो ए को कितना हिस्सा मिला, 35,000 कुल लाभ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिसका हिस्सा निकालना है उसका मतलब ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का अनुपात बटे टोटल अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 7, ये हो जाएगा 12 7 19, ये हो जाएगा 17 और 12 29, 29 और 21 50 आ जाएगा, 50 इंटू में, और टोटल जो लाभ हमारा कितना है वो 35,000 है। कितना है 35,000 है। तो क्या कर देंगे हम 35,000 से इसको गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल जो लाभ है इधर आ जाएगा 35,000, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 से कट जाएगा यानी 700 आ जाएगा ऊपर, और 21 7 147 यानी 21 7 147 यानी कि ये आ जाएगा 14,700 रुपये। ये टोटल जो धन है वो आ जाएगा आपका किसका। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, और अक्सर ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। 7वां सवाल देखिए, ये 7वां सवाल है, बिल्कुल आसान है। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी निवेश की, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह सी ने ए से दुगनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपये के कुल लाभ में सी का लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर वही सवाल इसी प्रकार है, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, मान लेते हैं ए ने हम पूंजी एक्स लगाई, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या किया, ए ने किया एक्स। ठीक है, 6 माह बाद, मतलब अब देखो वर्ष, यहाँ पर देखो वर्ष के अंत में मतलब 12 महीनों का हिसाब है, तो 6 माह बाद मतलब किसने कह सकते हैं, यानी इसके बी के 6 महीने बचे, तो बी ने इसे दुगनी लगाई पूंजी, किससे, ए से, तो ये 2x हो जाएगा। और
कितने टाइम के लिए लगाई, 6 महीनों के लिए लगाई। इसने कितने टाइम के लिए लगाई, इसने 12 महीनों के लिए लगाई। हम साथ में टाइम भी गुणा कर रहे हैं। और उसके बाद में सी ने 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। सी ने लगाई 3x, मतलब ए से तिगुनी, और कितने महीने लगाई, 8 माह बाद, मतलब कितने महीने बचे, 4 महीने बचे। अब क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से x कट जाएगा, ये तो कुछ बिल्कुल आसान है, x कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, ये 12 4 3 12 अनुपात 12 अनुपात 12 4 3 12। अब देखिए यहाँ से अनुपात जो है वो सब कट जाएगा, 12 कम 12 यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यह आ जाएगा बस। अब टोटल धन कितना है, 27,000, और सी का भाग निकालना है, तो अनुपातों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। सी का जो भाग है 1 है, अनुपातों का योग कितना है, 3 है, इंटू में 27,000 है, ठीक है। तो ये सीधा 9,000 आ जाएगा बस, ठीक है। यानी सी की जो मतलब अनुपात हिस्सा जो आएगा वो सी का हिस्सा आ जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। यानी एक्स मान लीजिए बस, ए अगर ए ने कुछ पूंजी मान ला एक्स लगाई, बी ने उससे दुगुनी लगाई 2x हो जाएगी, सी ने उससे दुगुनी लगाई 3x हो जाएगी बस। और टाइम पीरियड आप जानते हैं, निकाल सकते हो। आगे देखिए, ये 8वां सवाल देखिए। तो बाकी के जो सवाल हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखिए मैथ, और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर। और साथ में आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मेथड अच्छा लगा। धन्यवाद।